बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गाइस बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम कोई इंग्लिश पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं और हम चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट इसमें हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बताए। वो हमें बताए कि हमारे इस राइटिंग में पंक्चुएशंस की क्या मिस्टेक्स है, प्रीपोजिशन की क्या मिस्टेक्स है, एडजेक्टिव्स, नाउन, एडवर्ब वगैरह इन सब के क्या मिस्टेक्स है। अब जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में कोई इस तरह की चीज़ टाइप करते हैं तो वो हमें स्पेलिंग वगैरह कुछ बेसिक मिस्टेक्स के बारे में बता तो देता है, लेकिन जो हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं उसके बारे में हमें बताता नहीं है। तो अगर आप एक इंग्लिश ग्रामर के एक्सपर्ट है या फिर आप ये चाहते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर के बेसिक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली कवर करें, देन दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप, ऐसे एक्सटेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके इंग्लिश ग्रामर के जितने भी मिस्टेक्स है वो आपको बता देगा। चाहे आप पहले से कोई राइटिंग लिख चुके हैं या आप लिख रहे हैं, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, नेट पे, किसी भी जगह पे आप कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो वो आपको साइड बाय साइड आपको बता देगा कि आपके क्या क्या मिस्टेक्स है। उन मिस्टेक्स से आपको सोल्यूशन बता देगा और आपको ये भी बता देगा कि आपने इंग्लिश के किस कैटेगरी में ये मिस्टेक की है। सो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे या इंग्लिश ग्रामर के पार्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो विदाउट फर्दर अडू, मेरा नाम है निम जावेद, आप देख रहे टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। सो आज की इस वीडियो में जिस एक्सटेंशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है ग्रामरली। अब ये जो एक्सटेंशन है ये क्रोम के लिए, गूगल क्रोम के लिए भी अवेलेबल है, ये फायरफॉक्स के लिए भी अवेलेबल है और आपका जो विंडोज है उसमें आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि पीसी, लैपटॉप वगैरह में। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आपको मिस्टेक्स बता देगा। इवन ये इसका जो कीबोर्ड है ये आपके मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है और iOS डिवाइसेस की। ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे आप जाके जो भी आपका कंसर्न कैटेगरी आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरा जो कंसर्न है, एक मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में और मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसको अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट टू क्रोम, आपके लिए होगा ऐड टू क्रोम या इंस्टॉल, इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने क्रोम में तो आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स करने होंगे। आपको मेन स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे आपने कुछ पर्सनलाइज करना होता है, आपने अपने एक्सपर्टीज वगैरह बताने होते हैं कि आपके क्या एक्सपर्टीज, उसी लिहाज से फिर आपको वो गाइड करेगा। यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि मोस्ट ऑफ माई राइटिंग इज फॉर, आपको किस कैटेगरी के लिए चाहिए, वर्क के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, अदर प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए। तो मेरा सिंपल वर्क है तो मैं इसको वर्क के लिए करता हूँ। फिर यहाँ से आपसे पूछता है आई हैव डैश राइटिंग स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडवांस बोलेंगे तो फिर आपको ये कम सजेस्ट करेगा, अगर आप बिगनर बोलेंगे तो आपको ये ज्यादा सजेस्ट करेगा। तो आप अपने लेवल को उसी तरह सजेस्ट करेंगे और फिर आप कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको ये बता देगा जब एडवांस लेवल आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये इस तरह की हेल्प करेगा, यानी कि एडवांस लेवल में 20% आपकी ग्रामर के करेक्शंस होंगे, 20% पंक्चुएशन के, 40% स्पेलिंग के और 20% स्टाइल के होंगे। और यहाँ पे फिर आपको ये बता देगा कि वी कैन हेल्प विद यू बेटर वर्ड पेयर्स, वर्ड मीन्स कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स, मिस स्पेल वर्ड्स, ये आपके एडवांस लेवल में होंगे। आप बेशक इसको बैक करके फिर आप अपने बिगिनर लेवल को भी चेक करें। तो इस तरह मतलब आपने ये सोचना है कि आप कौन से लेवल में, उसी हिसाब से आप कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने अपना एडवांस लेवल सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे फिर आपने बेसिक काइंड ऑफ एक रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको सजेशन वगैरह देगा। आप कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हैं या कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। खैर मैं इसको यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग कंटिन्यू विद फेसबुक करता हूँ। ओके, रजिस्टर हो चुके हैं। वेलकम टू ग्रामरली। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको फ्री वर्जन चाहिए या फिर आपको चाहिए इसका प्रीमियम वर्जन, $11.66 पर मंथ। बहरहाल हम लोग फ्री वर्जन को ट्राई करते हैं। अगर आपको फ्री वर्जन इसका पसंद आ जाता है तब आप प्रीमियम वर्जन के लिए जा सकते हैं। तो कंटिन्यू टू ग्रामरली, इट्स फ्री। मैंने इसका फ्री वर्जन काफ़ी टाइम से ट्राई किया हुआ है तो मुझे काफ़ी इसमें हेल्प मिल रही है। आई थिंक आपको फ्री वर्जन इसका ट्राई करना चाहिए। तो हाय निम जावेद, ये बेसिक जो आपको टूर बता देगा कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देगा कि आप नेट पे जो भी काम कर रहे हैं, आप जीमेल पे है, फेसबुक, वर्डप्रेस, टम्बलर, लिंक्डइन, कोई भी नेट पे आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं, ग्रामरली आपके लिए हेल्प करेगा और आपके जितने भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है इसको वो दूर करेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं इसको। अब इसमें एक एडवांस टूल ये है कि जब आप इनके grammarly.com पे जाएंगे, अब जरूर नहीं कर आप लिखेंगे आपकी ग्रामर के मिस्टेक्स को दूर करें, आप वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो उसकी टोटल गलती आपको बता देगा। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा ये। तो नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एक ही क्लिक में आपकी जितने भी करेक्शन होंगे वो सारे आपको बता देगा। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है किसी जगह से एंड आपको गलती बता देगा। बाजू का ये होता है कि कोई नेटिव वर्ड होता है, जैसे आप नेम लिखते हैं तो नेम तो इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, उसको आप यहाँ से फिर ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं या मस्तुंग है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ताकि बार बार आपको वो मिस्टेक्स नजर ना आए, वो अपनी डिक्शनरी में इनको ऐड करते हैं। तो हम टूर को यहाँ से फिनिश करते
करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंपेयर करते हैं कि किस तरह गलतियाँ निकालते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैंने इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जो बिल्ट इन सिस्टम है उसके ज़रिए से मुझे पता चलेगा कि मेरी जो राइटिंग है उसमें क्या गलती है। लेकिन जब आप इसका एक्सटेंशन ऑफिस के लिए इंस्टॉल करेंगे तो ऑफिस का जो भी है, पावर पॉइंट है, जो भी है, उसमें आपको गलती नज़र आएगी और आपको करेक्शन भी नज़र आएंगे। बहरहाल मैं यहाँ पे एक सिंपल एक सेंटेंस लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक मिस्टेक की है, तो ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो बिल्ट इन जो ग्रामर सिस्टम है वो मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ पे गलती की है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक ईमेल पे। आप देख सकते हैं मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया तो मुझे बता रहा है ग्रामरली इज़ नाउ एक्टिव। टूर का मुझे बता रहा है टूर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो नो थैंक्स मैं यहाँ से करता हूँ उसको। मैं यहाँ पे कुछ इसको ग्रामेटिकल टेस्ट करता हूँ कि वेदर इट वर्क्स फाइन और नॉट। अब यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि ऑफिस का जो सिस्टम है वो काम नहीं करता, स्पेशली ग्रामर्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं कुछ जानबूझ के कुछ मिस्टेक्स करता हूँ। और एक दो चीज़ आपको मैं पॉइंट्स बताता हूँ यहाँ पे। अब ये मैंने एक जुमला लिखा है, अगेन वही जुमला जो मैंने ऑफिस में लिखा है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आपको एक लाइन यहाँ पे नज़र आ रही जो आपको बता रही रेड लाइन है कि ये मिस्टेक है। आपने क्लिक नहीं करना है, जैसे उसके ऊपर माउस अपना ले जाना है तो आपको बता रहा है कि आपने क्या गलती की, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप उसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इट इज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपको पता है कि ये ग्रामेटिकल इसमें गलती है, लेकिन ये मुझे करेक्ट करके इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने अपना लेवल एडवांस्ड सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये इस लेवल पे मुझे नहीं बता। दूसरे नंबर पे जुमला इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज़ करेक्ट। अगला है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये भी सही है। उससे नेक्स्ट जुमले में मैं जानबूझ के एक पंचुएशन की गलती करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे बता रहा है कि चेंज द पंचुएशन, और मुझे करेक्ट करके भी बता रहा है कि आप इस तरह इसको करेक्ट कर सकते हैं। जब आप ग्रामरली को इंस्टॉल करते हैं अपने क्रोम में एक्सटेंशन में, तो यहाँ पे टॉप राइट साइड पे आपको एक आइकॉन सा नज़र आता है ग्रामरली का। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी देता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, अभी जैसे आप देख सकते हैं हम लोग techurdu.net का ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो आपको बताता है कि क्या आप यहाँ पे स्पेलिंग्स को चेक करना चाहते हैं या नहीं। ये आप ऑप्शनल आप रख सकते हैं, ये नो कर सकते हैं। बहरहाल इसको आप ऑन कर दे। इस तरह कहता है शो डेफिनेशंस एंड सिनोनिम्स बाय डबल क्लिक्स, यानी कि कोई वर्ड है, मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई वर्ड है फॉर एग्जांपल, मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप उसको डबल क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं उसका डेफिनेशन, या काइंड ऑफ डिक्शनरी। नेक्स्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आई राइट इन अमेरिकन इंग्लिश। अब आपके पास जब ऑप्शन है ब्रिटिश इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है, इनमें जो सबसे सोफिस्टिकेटेड है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, आपको पता है। लेकिन ये है कि अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे एरिया में तो ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है, लेकिन अभी हम लोग का एक मिक्सचर बन गया है अमेरिकन और ब्रिटिश का। आप इसको जिस पे रखेंगे वो उसी हिसाब से आपको सजेशंस देंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चूँकि पंचुएशंस की बात आती है वो आपको बता देंगे। स्पेलिंग्स की बात आ जाती है कि अमेरिकन थोड़े से स्पेलिंग्स चेंज हो रहे हैं ब्रिटिश से, वो आपको बता देंगे। तो इस तरह आपने वो सिलेक्ट करना है। मैं इसको अमेरिकन पे यानी कि डिफ़ॉल्ट उस पर रखा हूँ। अब मुझे बताता है कि मैं जनवरी 6 से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी जनवरी 11 है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम तक इसने 140 क्रिटिकल फिक्सेस किए हैं। कुछ नॉर्मल होते हैं फिक्सेस, जो क्रिटिकल जो कि नहीं करने चाहिए, तो मुझे एडवांस लेवल में वो कर रहा है। और यहाँ पे फिर ये है कि आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट डाल के आप उसमें मजीद करेक्शन करवा सकते हैं, या फिर आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब ये एक आर्टिकल है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने पेस्ट किया हुआ है। मैंने इसका जो ये आर्टिकल लिया हुआ है, इसका जो रेफरेंस है वो ये है commondreams.org से मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, और एक्सट्रीम वेदर के नाम से ये है। अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ आपको ये मिस्टेक्स बता रहे, 4-5 बल्कि 3-4 टोटल मिस्टेक्स बता रहे। बॉम्ब जेनेसिस के आपको 2 दफ़ा बता रहा है, और मिली बार्स का आपको बता रहा है, और ये जो टॉप पे जो उसका नाम है उसमें आपको मिस्टेक बता रहा है। अब अगर इसी आर्टिकल को हम चलते हैं, मैं इसको ऑनलाइन चेक करता हूँ। अभी चूंकि ये मुझे यहाँ पे ग्रामरली इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मैंने इसका एक्सटेंशन ऑफिस के लिए इंस्टॉल नहीं किया। लिंक मैंने दी हुई, आप वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। अब यही आर्टिकल मैं यहाँ पे डालता हूँ अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपको कितने मिस्टेक्स निकाल के दे देगा। 4 मिस्टेक्स आपको दे रहे, ठीक है। अब कैसे हम चेक करेंगे? अब देखिए ये वर्ड है रैपिड इंटेंसिफिकेशन। अब ये मिस्टेक वहाँ पे हमें नज़र नहीं है। जब इसके ऊपर माउस हम लाते हैं तो ये हमें बताता है कि इस लफ्ज़ से पहले हमें ये लाना चाहिए था, अ रैपिड इंटेंसिफिकेशन या दी रैपिड इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। हालांकि ये आर्टिकल एक बहुत ही एक्सपर्ट ने लिखा है, लेकिन स्टिल इसमें कुछ अगर हम अपने आर्टिकल्स को यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें बहुत सारे मिस्टेक्स नज़र आएंगे। अगेन यहाँ पे है आर्कटिक, ठीक है, दी आर्कटिक। आर्कटिक लफ्ज़ एक पर्टिकुलर वर्ड है और शायद ये पहले भी यूज़ हो गया इस आर्टिकल में किसी जगह, तो इसने दी आर्कटिक करके बता दिया है।
इसी तरह कंसेंसस है, ठीक है, दी कंसेंसस है। एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीमली होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, एडवर्ब का कह रहा है एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स। तो आप देख सकते हैं कि एक जो नेटिव राइटर है उसके राइटिंग में इतने सारे वो मिस्टेक्स निकाले। अब मैं एक देसी आर्टिकल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब ये एक आर्टिकल है सेलफोन मैनिया अबून और बेन खालिद सलीम साहब ने लिखा हुआ है, और खालिद सलीम साहब जो है वो फार्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं और OIC के सेक्रेटरी भी रह चुके। बहरहाल हम जो बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रामर के मिस्टेक्स। यहाँ पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे एक फेवर की स्पेलिंग में, क्योंकि अमेरिकन में फेवर की स्पेलिंग में यू नहीं आता, देख सकते हैं, विच इज़ नॉट ए मिस्टेक ब्रिटिश में। तो बाकी हमें कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सलीम की स्पेलिंग में भी मुझे ये मिस्टेक नज़र, विच इज़ नॉट ए मिस्टेक। अब यही आर्टिकल मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे अपने वर्डप्रेस में। ओके, मिस्टेक्स कितने हैं? 11 मिस्टेक्स है, 11 क्रिटिकल मिस्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं। टॉपिक से देखिए, सेलफोन अलग लिखना चाहिए। चलो ये इसको अगर हम मिस्टेक कंसीडर नहीं करते, दाओ ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसके मुताबिक वेरीफाई प्रीपोजिशन यूजेज, उसके ख्याल से फ्रॉम आना चाहिए। आप चेक कर लेंगे बाद में, अभी मैं पूरे ग्रामेटिकल की डिटेल में नहीं जाऊँगा। दिस साइड, ठीक है, दिस साइड ये कहते हैं कामा यहाँ से हटा देना चाहिए। फेवर का तो खैर वही सेम किस्सा है। एंड से पहले इन्होंने ये लगाया हुआ है तो कहते हैं कॉमा होना चाहिए एंड से पहले, या सिर्फ आपके पास सेमी कॉलन होने चाहिए। इसी तरह टाइम, दी टाइम होना चाहिए। अगेन सेलफोन टू, ये सेलफोन कैरेट और टू इस तरह टू होना चाहिए, TOO होना चाहिए, ठीक है। एनीमोर ये एक साथ होने चाहिए, ठीक है, एनीमोर हो गया। राइट थिंकिंग के बीच में हाई फीन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके ये कोई ऐसे वैसे बंदा नहीं है जो सलीम साहब है, खालिद सलीम साहब ही असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC रह चुके, लेकिन स्टिल यू कैन सी प्रॉब्लम। जब मुझ जैसे और आप जैसा कोई बंदा अपना कोई ऐसे लिखेगा, प्रेपर कर रहे हैं अगर हम CSS के लिए, PCS के लिए, किसी और एग्जाम के लिए, देन यू कैन इमेजिन कि हमारी कितनी सारी गलतियाँ होंगी। अब बार बार हम अपने आर्टिकल को किसी को दिखा नहीं सकते, या ऐसे को किसी पैराग्राफ को किसी को दिखा नहीं सकते, इसमें आप हमें मिस्टेक्स बता दें। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन, विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप, आपकी सारी गलतियाँ दूर हो सकते। अब मैं आपको मोबाइल पर जाके बताता हूँ कि मोबाइल में किस तरह इसको यूज़ करते हैं। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल के लिए आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का एक आइकन सा आपको नज़र आ जाएगा। आप सिंपल इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। कुछ बेसिक सेटिंग्स है अगेन आपको करने होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि द ग्रामरली कीबोर्ड मिस्टेक फ्री राइटिंग इन ऑल योर एप्स। यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड करते हैं। अब यहाँ से अगेन आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। बहरहाल मैं यहाँ से कंटिन्यू विद फेसबुक करता हूँ। यहाँ से आपने ऐड ग्रामरली कीबोर्ड करना है। अब मेरे पास ऑलरेडी जीबोर्ड भी इंस्टॉल्ड है, गूगल वॉइस टाइपिंग भी है, मिरर वो कीबोर्ड भी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्रामरली कीबोर्ड ऑफ है, आपने इसको ऑन करना है। ओके, यहाँ से आपने स्विच इनपुट मेथड्स करना है। यहाँ से आपने ग्रामरली कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। अब ये कह रहा है कि इस तरह के आपको एक आइकन सा नजर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गॉट इट। यहाँ से करते हैं इसको। कुछ बेसिक कीबोर्ड की सेटिंग्स है, अगर आप करना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। तो हमारा कीबोर्ड एक्टिव हो चुका है। फॉर एग्जांपल हम कोई यूज़ करते हैं इसको किसी चीज़ के लिए। अब देख सकते हैं मैं कोई मैसेज लिखना चाह रहा हूँ और यहाँ पे ग्रामरली कीबोर्ड का आइकन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि क्या इस मिस्टेक्स से कितने मिस्टेक्स निकाले। अभी चूँकि मैंने इसको फ्रेश इंस्टॉल किया है, कोई ख़ास स्टैटिस्टिक्स के पास नहीं है। बहरहाल मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं कुछ लिखना शुरू कर रहा हूँ वो देखेगा कि वो भी साथ साथ एक्टिव हो गया है। अब वैसे तो ये है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग होता है। यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट करने के लिए ये जुमला मैंने रॉन्ग लिखा, लेकिन ये कुछ और मुझे सजेस्ट कर रहा है। आई डोंट नो वेदर ये इसने सही सजेस्ट किया या नहीं। अगर आप एक्सपर्ट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। हालांकि मैंने पंचुएशन में मिस्टेक की है और फिर दूसरा मिस्टेक यहाँ पे सिंस की जगह फॉर लिखा है, लेकिन उसने इसको करेक्ट नहीं किया, बल्कि आगे मुझे जाके यहाँ पे फॉर दी मॉर्निंग बता रहा है। बहरहाल जो भी है, यहाँ से इस तरह ये करेक्ट करके आपको दे देता है। मैं यहाँ पे अगेन एक मिस्टेक करता हूँ। इसने देखो ऑटो करेक्ट कर दिया, इसको सही कर दिया। अब यहाँ पे मैंने दिस आर बॉयज़ लिखा है, अगेन ये मुझे बता रहा है दिस इज़ बॉयज़ है। तो इस तरह आप मतलब चेक कर सकते हैं कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और आप इसको साइड बाय साइड करेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, अपडेटेड वीडियोस के लिए आपकी वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाए। जैसे ही टेक उर्दू चैनल से कोई वीडियो अपलोड होगी, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट techurdu.net।